एनटीए ने ये बता दिया है कि मैदान कैसा होगा, कैसे बिसातें बिछाई जाएंगी। योद्धा हैं आप तो आपको लड़ना कैसे है, ये मैदान को जानना ज़रूरी है। जब बैट्समैन खेलने जाता है तो उसको पिच का अंदाज़ा होना चाहिए कि कैसे पिच कैसी है और कितनी बाउंड्री है, कितने क्या कंडीशंस है पिच की। तो वैसे ही आपको जो है एनटीए ने ये बता दिया है कि पेपर कैसा आएगा, किस पैटर्न का आएगा। और जब आप पेपर देने जाएंगे तो चूंकि सीबीटी है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, तो कंप्यूटर पर पेपर दिखेगा कैसा, कैसा खुलेगा आपके सामने, और जो उस पर सिंबल्स आएंगे उनका मतलब क्या क्या होगा, ये जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब आप वहाँ पहुँचेंगे तो आपको नहीं पता होता है, तो कई सारे बच्चे पेपर करके भी आते हैं और क्वेश्चंस जो होते हैं वो सेव नहीं हो पाते हैं, या वो जो क्वेश्चन करके आएंगे वो टिक नहीं हो पाते हैं, तो वो करके भी बेकार हो जाता है और पूरा का पूरा आपका करियर खराब होने के चांसेस बने रहते हैं। इसलिए पहले आपको ये जानना जरूरी है कि पेपर कैसा आएगा, क्या आएगा और किस तरीके का आपको दिखेगा कंप्यूटर पे। तो चलिए देखते हैं कैसे आप उसको देखेंगे, कैसे जानेंगे। आपको करना क्या होगा, सिंपली गूगल पर जाकर सीयूटी मॉक टेस्ट सर्च करना होगा। आपके सामने ये पेज खुल करके आएगा। ये जो पहला जो ऑप्शन खुल के आएगा उस पर क्लिक करेंगे। जब हम लोग उस पर क्लिक करेंगे तो आपको ऐसे खुल के दिखेगा, आपको सर्वर 1, सर्वर 2, सर्वर 3, सर्वर 4 करके। आप किसी भी सर्वर पे क्लिक कर लीजिए। सर्वर 1 पे क्लिक करती है, मान लीजिए सर्वर 1 पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है ऐसे खुल के आएगा। अब आपको यहाँ क्या करना होगा, एग्जाम सेलेक्ट करना होगा, सीयूटी यूजी 2022। इसमें उसने कुछ नया पेपर नहीं डाला है कि सीयूटी यूजी 2023 का एक नया पेपर डाल दिया, नहीं। उसने एनटीए ने ये बताने का प्रयास किया है कि पेपर कैसे आप देंगे, तो आपको वहाँ जो सिंबल्स दिखेंगे या वहाँ जो पेपर खुलेगा, वहाँ जो टाइम चलेगा वो कैसे है, क्या है, सारी कंडीशंस बताने का प्रयास किया। यहाँ से आप ऑल सेलेक्ट कर लीजिए, यहाँ से भी ऑल सेलेक्ट कर लीजिए, यहाँ से आप पेपर सेलेक्ट कर सकते हैं। देखिए अकाउंटेंसी, एग्रीकल्चर, ठीक है, अरबिक। हम सीधे जाकर के जनरल टेस्ट सेलेक्ट कर लेते हैं, सिंपल सी बात। जनरल टेस्ट पेपर सेलेक्ट कर लिया। लैंग्वेज आपको इंग्लिश में ही मिलेगा पेपर, वहां पे इंग्लिश हिंदी मिलेगा, यहां पर इंग्लिश में इन्होंने डाला है। स्टार्ट मॉक टेस्ट करते हैं। ये देखिए सिंबल्स आपके सामने खुल के आएंगे। ये जनरल इंस्ट्रक्शन है कि व्हाइट अगर बॉक्स है तो उसका क्या मतलब है, ये ऑरेंज बॉक्स है उसका क्या मतलब है, ब्लू है तो ग्रीन है तो उसका क्या मतलब है, ये ब्लू राउंड का क्या मतलब है, ब्लू है और बीच में ग्रीन है तो क्या मतलब है। ये आगे जो है इसको पढ़ेंगे तो भी समझ में आ जाएगा, लेकिन हम पेपर पे सीधे चलते हैं और आपको वहां बताने का प्रयास करते हैं कि देखिए ये है क्वेश्चन पेपर। जनरल टेस्ट का पेपर ऐसे खुल करके आएगा आपके सामने। यहां पर नंबर ऑफ क्वेश्चंस लिखे होंगे। देखिए 75 क्वेश्चंस हैं टोटल, जनरल टेस्ट में आते हैं 75 क्वेश्चन। ये क्वेश्चंस है, द ओनली इंडियन स्पोर्ट्स पर्सन हु रिप्रेजेंटेड इंडिया इन द विंटर ओलंपिक 2022, ऐसे क्वेश्चंस पूछा रहेगा। उसके 4 ऑप्शंस रहेंगे, ठीक है। अब आपको इसका ऑप्शन जो समझ में आता है वो लगा दीजिए। मान लीजिए हमने सेकंड लगा दिया। अब यहाँ 4 ऑप्शंस आपको नीचे ऐसे दिख रहे हैं, सेव एंड नेक्स्ट, क्लियर रिस्पॉन्स। अगर आपको लगता है कि इसमें आंसर हमने गलत कर दिया, सेकंड नहीं फर्स्ट करना चाहिए, तो सेकंड पे आपने क्लिक कर दिया, तो अब आप यहां से क्लियर रिस्पॉन्स कर दीजिए। यहां से ये आंसर गायब हो जाएगा। अब आपको लगता है इसको करना चाहिए तो आप इस पर टिक कर लीजिए। चूंकि वहां आपके पास माउस रहेगा तो आप ऐसे उंगली से नहीं कर सकते, माउस से ही आपको करना होगा, ठीक है। और यहां देखिए क्या लिखा है, सेव एंड द मार्क फॉर रिव्यू। आपको लगता है आपने ये सही किया है, लेकिन आप थोड़ा कंफ्यूजन में हैं। आप चाहते हैं कि हम इसको बाद में देखें, तो क्या करेंगे, सेव एंड मार्क फॉर रिव्यू आपने ऐसे कर दिया। तो देखिए यहां पर क्या आ गया, यहां पर ब्लू बॉक्स बनेगा और बीच में ग्रीन। इसका मतलब यह है कि आप जो है बाद में इस क्वेश्चन को एक बार और देखना चाहते हैं। ऑप्शंस में 2 ऑप्शन में थोड़ा कंफ्यूजन है आपको, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन आ गया। अब सेकंड क्वेश्चन आपके पास सामने खुला, विच इंडियन कंपनी हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन कंज्यूमर गुड्स कंपनी टू बिकम अ कंप्लीटली प्लास्टिक वेस्ट नेचुरल, ठीक है। अब आपको लगता है इसका आंसर जो है वो पतंजलि होना चाहिए, तो आपने ए पे क्लिक कर दिया। अब आप जो है तीसरा ऑप्शन, मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट। अब आप इस पे चाहते हैं कि आप मार्क कर दे, ठीक है, क्योंकि हम इसको बाद में देखना चाहते हैं। सेव नहीं करना, सिर्फ मार्क कर देंगे और बाद में आप देखना चाहेंगे, तो आपने मार्क कर दिया और आगे बढ़ गए, तो यानी यहां केवल ब्लू डॉट बन जाएगा। अब देखिए आपको बता रहे हैं दोनों में अंतर क्या है। यहां पर क्या है कि आपने ये क्वेश्चन कर दिया है, इस क्वेश्चन को आपने कर दिया है, लेकिन बाद में आप देखना चाहते हैं। अगर मान लीजिए आप नहीं भी देखे तो ये क्वेश्चन आपका किया हुआ माना जाएगा, लेकिन इस क्वेश्चन के लिए क्या है, आपने केवल मार्क किया है, आपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं किया, मतलब वो मार्क किया, आपने देखना है आपको फिर बाद में, ठीक है। यानी कि मार्क एंड रिव्यू, इसको मार्क किया, बाद में इसका रिव्यू करेंगे आप, ठीक है। और यहां पे मार्क करके सेव करके आप आगे बढ़ गए हैं, ठीक है। अब उसके बाद आपको लगता है क्या ये क्वेश्चन है कि विच अमॉन्ग द फॉलोइंग कंपनीज इज नॉट हैविंग अ सीईओ ऑफ इंडियन, ठीक है। तो अब आप इसमें देखिए गूगल, मास्टरकार्ड, माइक्रोसॉफ्ट। तो आपको लगता है गूगल इसका जवाब, तो 2 पे क्लिक कर दिए। अब इस पे मान लीजिए आपको लगता है आपने एकदम सही जवाब दिया है, तो आप सेव एंड नेक्स्ट पे चले जाइए। इसका मतलब ग्रीन डॉट बन गया, ये ग्रीन बॉक्स बताता है कि आपने क्वेश्चन
आपके आपके नज़र से क्वेश्चन सही था, आपने सही अटेम्प्ट किया और आप आगे बढ़ गए। ठीक है, तो अब इसके बाद क्लियर रिस्पांस आपको समझ में आ गया। यहां पर देखिए दिखा है, अब कितना क्वेश्चन आप कर रहे हैं, कितना छोड़ रहे हैं, आपको यहां दिख जाएगा। 72 नॉट विजिटेड, अभी आपने 72 क्वेश्चन नहीं किए हैं, 3 क्वेश्चन कर चुके हैं आप। तीनों में क्या है, आपने एक क्वेश्चन को देखिए, यहां लिखा है फर्स्ट मार्क एंड रिव्यू। एक क्वेश्चन पे आपने लगाया कि मार्क करेंगे और रिव्यू करेंगे। एक क्वेश्चन पे लगाया कि आपने आंसर कर दिया है और आंसर को मार्क किया है रिव्यू करने के लिए। ठीक है, विल बी कंसीडर्ड फॉर इवेल्युएशन, इसको आप जोड़, अगर इसको मतलब अगर छोड़ेंगे, ऐसे आगे बढ़ जाएंगे और सबमिट हो जाएगा, समय खत्म होता है सबमिट हो जाता है, तो इसको इवेल्युएशन इसका किया जाएगा। ठीक है, और 72 क्वेश्चन अभी विजिट करना बाकी है। अब मान लीजिए आपने 43 नंबर क्वेश्चन देखना है, 43 नंबर क्वेश्चन पे पहुंचे, आपने इसका आंसर ए लगाया और यहां पर मान ले 4 लगाया और यहां पर सेव एंड नेक्स्ट, अगर आपको लगता है आपने सही कर दिया तो सेव एंड नेक्स्ट करिए और आगे बढ़िए। इस तरीके से अगर पूरा ग्रीन हो जाता है तो इसका मतलब आपने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं। ठीक है, जिन जिन पे ये ब्लू वाला बॉक्स रहेगा तो आपको समझ में आ गया, मार्क किए आप, वो बात दोबारा देखना है। ये जो मार्क करके ब्लू डॉट पे अगर ग्रीन बनता है तो इसका मतलब आपने सेव कर दिया क्वेश्चन को, लेकिन आप फिर बाद में उसको एक बार और देखना चाहते हैं कि थोड़ा कंफ्यूजन है उसमें। ठीक है, तो इस तरीके से पेपर आपके सामने आएगा, इस तरीके से पेपर आपके सामने खुलेगा। आप खुद चाहें तो इसको अटेम्प्ट करके देख सकते हैं। इससे आपको फायदा क्या मिलेगा ये हम आपको बता देते हैं। इससे एक फायदा ये मिलेगा कि आपको टाइम मैनेजमेंट का थोड़ा सा वो समझ में आ जाएगा कि कैसे हम वहां पे करें कि हमारा टाइम मैनेज हो जाए। ठीक है, क्योंकि समय बहुत ज़्यादा तो रहता नहीं है। ठीक है, और जल्दी जल्दी करने होते हैं क्वेश्चन, तो आपको टाइम मैनेजमेंट पता चल जाएगा। इससे एक अच्छी बात यह होती है कि आप जिस क्वेश्चन पे चाहें, आपने पूरे क्वेश्चंस कर दिए हैं, जिस क्वेश्चन पे चाहें ऐसे टिक करेंगे, आप सीधे आपका सामने वही क्वेश्चन खुल करके आ जाएगा। ठीक है, विच द लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म इन इंडिया। ठीक है, तो इसका तीसरा आंसर हो जाएगा गोरखपुर मान लीजिए। ठीक है, आपने सेव किया, नेक्स्ट किया, तो मेन देखना हमें है कि सेव और नेक्स्ट करते हुए आगे बढ़ते जाना है, सेव और नेक्स्ट करते हुए आगे बढ़ते जाना है। ठीक है, और अगर नहीं आता है तो मार्क एंड रिव्यू करिए, बाद में देखिएगा। अगर आपको एकदम नहीं आता है तो आप जो है चलते चले जाइए आगे। ठीक है, तो चलिए इस तरीके से पेपर खुलेगा, एक बार प्रैक्टिस आप कर लीजिएगा। एग्जाम के पहले ऐसे ही पेपर आएगा, किसी भी सब्जेक्ट का आप देना चाहते हैं आप खोलिए पेपर दीजिए। ठीक है, किसी भी सब्जेक्ट का आप देना चाहते हैं आप वहां से जाकर के सेलेक्ट करके सब्जेक्ट पेपर दे सकते हैं। ठीक है, यहां पर आइए, आप यहां पे सेलेक्ट करिए पेपर, आप यहाँ पे पेपर सेलेक्ट करिए जिसका देना चाहते हैं, ज्योग्राफी का, जर्मन का, गुजराती का, हिंदी का सेलेक्ट करिए और एक बार स्टार्ट मॉक टेस्ट। आपको जितने भी मॉक टेस्ट दिए हैं सब मॉक टेस्ट दे करके एक बार आप ट्राई कर लीजिए कि क्वेश्चंस जो हैं आपसे कितने अटैम्प्ट हो रहे हैं। ठीक है, ये एक प्रैक्टिस के लिए दिया है, इसका कोई भी ऐसा वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं कि यही पेपर आएगा, बस ये प्रैक्टिस के लिए है। प्रैक्टिस करिए, पढ़िए, प्रैक्टिस करिए, पढ़िए, प्रैक्टिस करिए, यही ये काम है, क्योंकि प्रैक्टिस ही आपको परफेक्ट बनाएगी। चलिए, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, जहाँ रहिए, जैसे रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। और हाँ, सबसे बड़ी बात क्या है, खूब पढ़िए, क्योंकि पढ़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।